मैं फ़ारूक और बड़े कोई इंटेंस किस्म के ट्रांजिट्स चल रहे हैं जिसमें मैंने आपको वार्न भी किया था कि वैलेंटाइंस डे की क्या एनर्जी और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट जो कि 17 फेब को हो रहा है यानी वीनस और प्लूटो का कंजंक्शन इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। ये एक ऐसा ट्रांजिट है जिसके अंदर जो आपके रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी है वो बाहर आएगी, आपको पैटर्न्स पता चलेंगे कौन सी चीज़ें आपने रखनी है कौन सी चीज़ें नहीं रखनी, और जब आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलेंगे तभी आप एक जगह बना सकेंगे नए रिलेशनशिप्स के लिए। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है वो है कायरॉन और नॉर्थ नोड यानी राहु का कंजंक्शन। नाउ कायरॉन इज़ नोन एज वुंडेड हीलर, नॉर्थ नोड जो है वो राहु जिसको कहते हैं, ये एक इक्लिप्टिक पॉइंट है स्काई में जो कि हेड ऑफ द ड्रैगन भी कहलाता है। तो ये एनर्जीज आपको कैसे इम्पेक्ट करेंगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनकी सिग्निफिकेशन क्या है, लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। Now Venus represents relationships और प्लूटो क्या है? प्लूटो इज द सिग्निफिकेशन ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। तो बड़े सारे लोग प्लूटो ट्रांजिट्स में उनको लगता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा रिलेशनशिप ख़त्म हो। प्लूटो एक्चुअली वर्क्स ऑन द पैटर्न्स, जो साइकिल होते हैं उनको तोड़ता है, और प्लूटो क्या करता है कि आपको जिन चीज़ों की अब आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को ख़त्म करता जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आपको कोई डरा रहा है प्लूटो से, तो रिलेशनशिप कैन ऑल्सो गो थ्रू डेथ एंड रीबर्थ, विच मीन्स कि अगर कोई टॉक्सिसिटी थी रिलेशनशिप में तो वो आप ख़त्म हो सकती है, क्योंकि आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे होंगे कि ये चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कमिंग टू कायरॉन, कायरॉन क्या है? कायरॉन हमारा वो वूंड है, यानी वो वल्नरेबल पार्ट है जिसको हम देखना नहीं चाहते, यानी बचपन से कोई हमारे दिल में लगा हुआ दर्द। अब ये कोई ऐसा दर्द भी हो सकता है कि जिसकी वजह से हम अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते, हम अपने आप को वैल्यूएट करते हैं कि हम तो इस काबिल नहीं हैं, वी थिंक वी आर नॉट गुड इनफ, वी आर नॉट वर्दी इनफ। अबैंडनमेंट वूड हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ें आपको इस टाइप पर फेस टू फेस देखने को मिल सकती हैं। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट इवेलुएट कि आप कौन सी सेल्फ नेगेटिंग पैटर्न के अंदर हैं, यानी जो चीज़ आपको चाहिए कॉन्शियसली लेकिन अनकॉन्शियसली आप उसी चीज़ के पीछे जाए जा रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एक्स को कसूरवार ठहरा रहे हैं या उसके पीछे वापस जाना चाहते हैं, तो आपका एक अनहील्ड पार्ट है जो कि उस सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहता है, यानी कि उसको मज़ा आता है विक्टिमहुड में, उसको जो ज़ख्मी किस्म की मोहब्बत होती है उसको कंटिन्यू करने की आदत है। तो अभी आपने बैठ के सोचना है कि जो आपके डिसीशंस हैं ये आपका हेल्दी पार्ट ले रहा है या अनहेल्दी यानी अनहील्ड पार्ट की डिसीजन ले रहा है, क्योंकि ये दिस गोज़ बैक टू योर चाइल्डहुड। क्योंकि चाइल्डहुड में हमारे पास ज़्यादा सिचुएशन नहीं होती डिसाइड करने की, तो हम इस तरीके के डिसीजन लेते हैं जो हमारे सेल्फ वैल्यूज़ को जो है वो अच्छा नहीं वैल्यू नहीं हो रहा होता उसमें। आई एम श्योर इस टाइम पे बहुत सारे लोग अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, उनको एनजाइटी हो रही है, बहुत सारे लोग को टेंशन हो रही है, और हम सब अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एनजाइटी हो रही है इस टाइम पर, या आपके दिल में एक अजीब सा खौफ है, या आपको लग रहा है कुछ चेंज होने वाला है, तो सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड देखें कि जो आपका साइकिल है सफरिंग का वो किस तरीके से आप खुद स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से आप इंटरवीन करके उस साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एनर्जी कि किस तमाम साइंस को ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। एरीज, ये कंजंक्शन आप ही के साइन में हो रही है, तो आप सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट होंगे कि आपकी अपनी सेल्फ से रिलेटेड आपकी कौन से अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करें। अगर आपको बहुत एनजाइटी हो रही है तो देखें कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि आपको एनजाइटी देते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में आप क्या चेंज करना चाहते हैं। तो ट्राई डूइंग चेंज, लाइक ट्राई टू ब्रिंग दैट चेंज जो कि आप चाहते हैं, और एरीज के लिए चेंज लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। टॉरस, आपके बड़े छुपे छुपे जो सबकॉन्शियस सिस्टम है, यानी सबकॉन्शियसली शायद आप बिलीव करते हैं कि आप गुड इनफ नहीं हैं, या सबकॉन्शियसली कोई बचपन का डर आपके दिमाग में बैठा है, तो इस टाइम पर वो आपको नज़र आएगा। ट्राई टू वर्क ऑन इट बिकॉज दिस इज़ हाई टाइम, क्योंकि इस टाइम पर आप अपनी सेल्फ अनडूइंग यानी अपने जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके कॉन्शियसनेस में ला के उनको ब्रेक कर सकते हैं। Gemini, this is happening in the house of your friends circle. Socially आप देखें कि आपको कौन से लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, या कौन सा ऐसा सोशल पैटर्न है जो आप फॉलो करते हैं जिससे आप जो हैं वो तकलीफ़ में आते हैं, और कौन से अनहेल्दी पैटर्न्स हैं जो कि आप सोशली एक्सेप्ट करते हैं। यानी हो सकता है आप सोशल प्रेशर लेते हो कि आपका नहीं दिल जा रहा कहीं जाने का लेकिन आप जा रहे हैं, तो लुक एट दैट पार्ट एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। कैंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, आपने अपने करियर के पैटर्न्स देखें कि करियर में अगर आपको पहली जॉब में किसी ने अगर कोई वूंड किया था, यानी आप शायद बॉस के सामने नहीं बोलते थे, या आप बॉस को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और एक्सपेक्टेशन रखते थे लेकिन वो नहीं देते, तो नाउ दिस इज़ अ टाइम टू लुक कि आप करियर में ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जो कि आपको वूंड करते हैं, यानी आपको तकलीफ पहुँचाते हैं, और आप उनको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं।
लियोस, दिस इज़ हैपनिंग इन योर बिलीफ सिस्टम हाउस, या अगर आपकी कोई वूंड्स हैं ऐसे जो कि आपको फॉरेनर्स से मिले हों, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके कोई वूंड्स हों, तो ये ऐसा टाइम है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करके जो है आप अपना बिलीफ सिस्टम टोटली रिवैम्प कर सकते हैं कि आपको विक्टिम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्गोस, आपके तो तमाम फियर्स जो हैं वो इस टाइम पर आ सकते हैं, या आप इस टाइम पे साइकोथेरेपी ले सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज़ है, या आप किसी कर्ज में डूबे रहते हैं, या उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं फाइनेंसिस से, यानी दूसरे लोगों के फाइनेंसिस से, तो आप इस टाइम पे उस वूंड पे काम कर सकते हैं। Libras, this is happening in your relationship sector। तो रिलेशनशिप में देखें कि कौन से पैटर्न ऐसे जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। क्या आप ओवर गिविंग हैं, आप अपना ख्याल रख के नहीं रखते और दूसरों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते और दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो दिस इज़ हाई टाइम दैट यू लुक एट योर पार्टनरशिप पैटर्न और देखें कि किस तरीके से आप अपने आप को भी वैल्यू करके अपने वूंड्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। Scorpios, this is happening in your जो आपका करियर आपका डेली रूटीन है। डेली रूटीन में देखें कि आपके कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आपके काम आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। एट द सेम टाइम सी कि आपके जो रिलेशनशिप है आपके कोवर्कर्स के साथ, या आपके अगर कोई पेट्स से रिलेटेड कोई वूंड है, वो इस टाइम पे बाहर आ सकता है ना, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि अगर आपको पास्ट में आपके किसी कोलीग ने कोई धोखा दिया है, तो दिस इज़ टाइम दैट यू कैन हील दैट वूंड ऑल्सो, कि अब आपको जो ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं अपने कोलीग्स को लेके, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। Sagittarius, this is happening in your romantic interest का हाउस, या अगर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई वूंड है, या हो सकता है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी अपने बच्चों से और अभी वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आप उस पर काम कर सकते हैं और रियलाइजेशन ला सकते हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनके बच्चे उनकी रिप्रेजेंटेशन है, बट बच्चे देमसेल्फ दे आर देयर ओन बीइंग्स, तो दे आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। प्लस आपके जो रोमांटिक इंटरेस्ट हैं, अगर आपके कभी अफेयर्स में आपको कोई दुख तकलीफ हुई है, तो वो पैटर्न्स भी बाहर आ सकते हैं। सो से देखें कि आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई वूंड्स बाहर आ रहे हैं, या अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ हैपनिंग इन द रिलेशन, आपका जो घर में आपका रहना है, जो आपका घर है उसके अंदर ये चीज़ हो रही है। सो देखें आपके घर में कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आपको वोंड करते रहते हैं, या आपके कुछ जनरेशनल वोंड्स हैं, या हो सकता है कि आपके दादा दादी से रिलेटेड कोई बिलीफ सिस्टम था, या उनका कोई ट्रॉमा है, वो इस टाइम पे ट्रिगर हो सकता है, और आप उसके ऊपर काम करके अपनी फैमिली लीनिएज या फैमिली ट्रॉमा को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्वेरियस, इस टाइम पर आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड या आपके जो नेबरहुड से रिलेटेड कोई वूंड्स हैं वो आ सकते हैं, या सिबलिंग्स से रिलेटेड कोई होते हैं, तो इस टाइम पर आप उस पर काम कर सकते हैं। हो सकता है आपके सिबलिंग्स ने आपको ना बचपन में आपको बोलते हैं आप ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, या आप तो सुतीले हैं, आपको उठाया था, तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट एंड यू कैन रिजॉल्व दैट वूंड। पाइसिस, लास्ट में पाइसिस, तो अगर आपके सेल्फ वर्थ रिलेटेड कोई वूंड्स हैं, यानी आपको कभी लगता हो कि आप गुड इनफ नहीं हैं, या आपके पैसों से रिलेटेड वूंड है, यानी अगर आपकी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, तो आप उस टाइप पे काम कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको फियर भी हो सकता है, पैसे कम हो रहे हैं, या गुर्बत का जो डर होता है वो, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, उसको सामने रखें और देखें कि अब आप बचपन से अभी तक कहाँ आ गए हैं और आप अपना ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं। ये तमाम ट्रांजिट हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि हम अपने पैटर्न्स के ऊपर काम कर सकें, और ये एनर्जीज ऐसी हैं कि इनसे डरने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम इस एनर्जी को लें और देखें कि किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव करें। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो एंड सेल्फ डेवलपमेंट। इसमें आपका पूरा हाथ होता है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में। ऐसा मत समझें कि बस जी आप तो स्टार्स के रहमो करम पे, ऐसा नहीं है। यू आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ योर लाइफ, एंड इफ़ यू नीड योर गाइडेंस आपके अपने स्टार्स अपने चार्ट से रिलेटेड, so you can always inbox me, and please do like this video and share it with your friends, and do mention कि आप किस एरिया में इस टाइम पर कौन से वूंड्स आपके बाहर आ रहे हैं, and I wish you all best of luck।